कि आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली साक्षी भाव ध्यान के ऊपर होने वाली है। और आपको याद होगा ही, ठीक है, कि मैंने ना साक्षी भाव का चैलेंज लिया था, साक्षी भाव मेडिटेशन का 30 दिन का, जिसके ना कल की डेट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 30 दिन कंप्लीट हो ही चुके हैं। और इस बार ना मैं हालांकि मैंने अपने एक्सपीरियंस वगैरह बिल्कुल नहीं शेयर किए, सिर्फ 2 या 3 दिन के ये एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किए होंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार ना मैं सही तरीके से आपको समझा नहीं पा रहा था। ये 24 घंटे चलने वाला मेडिटेशन होता है ना, ठीक है, तो मैं चाह करके भी उतना अच्छी तरीके से आपको समझा नहीं पाता, तो इसलिए मैंने इस बार ना अपने एक्सपीरियंस वगैरह वो शेयर नहीं किए, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम फिर से मैं ये साक्षी भाव मेडिटेशन करूँगा ना, तो इस बार आपको हर एक दिन का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूँगा, ठीक है। खैर अभी तो ये कि कल की डेट में जैसे मेरे 30 दिन कंप्लीट हो गए ना साक्षी भाव मेडिटेशन करते करते, ठीक है, तो अब मैं पूरा अच्छी तरीके से बताता हूँ इन 30 दिनों के अंदर मुझे क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिले साक्षी भाव मेडिटेशन के। मैंने हर दिन साक्षी भाव मेडिटेशन वगैरह किया, ठीक है। और पहले मैं बताता हूँ कि इन 30 दिनों के अंदर अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तकरीबन भी मैं कितना % साक्षी भाव में रहा, ठीक है। तो अगर सब दिनों को मिला करके देखा जाए ना, तो मैं तकरीबन भी 50% साक्षी भाव में रहूँगा, ठीक है, जो कि अपने आप में सही है। समझे मैंने क्या बोला? 100% का भी आप सोच रहे हैं ना, 100% साक्षी भाव घटित नहीं हो सकता एक नॉर्मल आदमी के लिए, ठीक है। और इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता जिस कंडीशन में मैं हूँ, ठीक है। जैसे मैं आप देख ही पा रहे होगे मेरी एज वगैरह ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। तो मेरे जो काम है इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड वैसे काम है, और लोगों के बीच उठना बैठना भी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से काम ही ऐसे है अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, तो जिस वजह से क्या है, जिस कंडीशन में मैं हूँ ना, मैं चाह करके भी 100% साक्षी भाव में नहीं रह सकता। 100% साक्षी भाव में सिर्फ वो बंदा तो रह सकता है जिसका दुनिया से कुछ मतलब वगैरह नहीं हो, ठीक है, सोचना वगैरह ना पड़ता हो, कुछ काम धाम ना हो। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, वो पर्सन तो 100% साक्षी भाव में रह सकता है, वरना एक नॉर्मल आदमी नहीं रह सकता। और ज़्यादा 100% के चक्कर में पड़ना भी मत, ठीक है, अगर आप साक्षी भाव मेडिटेशन वगैरह करोगे तो, ठीक है। वरना आप ना, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अपने आप को आप कन्फ्यूज्ड ही फील करोगे, ठीक है। आप जो यानी कि पहले से थोड़ा सा डाउन ही जाओगे, ठीक है। तो 100% के चक्कर में मत पड़ना। 100% मैंने बताया, 100% अपने आप को साक्षी भाव में वो पर्सन तो रख सकता है, ठीक है, जिससे कुछ काम धाम भी ना हो, लोगों से कुछ मतलब भी ना हो, ठीक है। तो ऐसा बंदा तो 100% साक्षी भाव में रह सकता है, लेकिन नॉर्मल आदमी रह नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं रह नहीं पाया। मेरा काम है ये कि जो होता है मैं सच बोल देता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 70%, 80% या 90% तक भी बोल सकता था, ठीक है। बट जब मैं आई मुश्किल से 50-52% के आसपास, ठीक है, तो जो सच होता है मैं बोल देता हूँ। तो मैं मुश्किल से 50 से 52% रहा, ठीक है, जो कि अपने आप में काफ़ी 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 मस्त है, काफ़ी मस्त, ठीक है। 50% भी आप समझ रहे, ठीक है, 50% भी अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जो है नहीं कि मैं बेनिफिट शेयर करता हूँ कि मुझे क्या फ़ायदे देखने को मिले, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ पहले सबसे बड़े फ़ायदे के बारे में। वो पता क्या है कि अपने बारे में, अपने दिमाग के बारे में, और भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में और भी मुझे बहुत डीप नॉलेज मिली, बहुत डीप नॉलेज। समझे मैंने क्या बोला? यानी बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला मुझे फिर से इस मेडिटेशन को करने से। हालांकि जब मैंने शून्य मेडिटेशन किया था ना, उसमें नहीं मुझे इतना कुछ जानने को मिला था, ठीक है। लेकिन इस बार जैसे मैंने ये साक्षी भाव मेडिटेशन किया, तो मैं अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, और भी ज़्यादा मैंने अच्छी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की कुछ चीज़ें समझी, ठीक है। और भी ज़्यादा मेरी नॉलेज वगैरह बढ़ी, ठीक है, जो कि मेरी अब मदद करेगी आगे चल करके मेरे दिमाग को और भी ज़्यादा शांत कर रखने में। समझे मैंने क्या बोला? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मकसद पता क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ जिसके पीछे अभी आप पड़े हुए हो कि ये चीज़ें मन की शांति, भगवान वगैरह, ये सब फालतू की चीज़ें है। सब पता, आपने सुना ही होगा दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ज्ञान, ठीक है। इस बात से तो लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे। अगर आप एग्री नहीं करते ना, तो थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो कि जैसे आपने 1+1=2 होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ज्ञान लिया, ये अब अभी तक भी आपके याद है या नहीं, ठीक है। ये कभी आपने जब लिया होगा, जब आप LKG या UKG में होगे या फर्स्ट क्लास में होगे, जब आपने सीखा होगा कि 1+1 कितने होते हैं? 2, ठीक है। तो ये अब तक भी आपके याद है। समझे मैंने क्या बोला? ये नॉलेज अभी तक भी आपके याद है, ठीक है। तो सिर्फ ज्ञान होता है इस दुनिया में जो परमानेंट है, वरना सब कुछ टेम्परेरी है। सब कुछ, ये शरीर टेम्परेरी है,
एक्सपीरियंस टेम्परेरी है, ठीक है, सब कुछ टेम्परेरी है, सिर्फ नॉलेज होती है जो परमानेंट होती है, ठीक है। तो उसी पे बेसिकली ध्यान वगैरह देना चाहिए, ठीक है, और उसी पे मेरा पर्पज रहता है मेन। तो इस बार मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि अब पहले के मुकाबले मेरा और भी ज़्यादा मन शांत हुआ, ठीक है, और इन फ्यूचर भी ना मेरा मन काफ़ी ज़्यादा शांत रहेगा। वैसे भी अगर मैं अभी भी ना कोई मेडिटेशन वगैरह ना भी करूँ तब भी मैं ऑलरेडी से काफ़ी खुश रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा शांत रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं सीख चुका हूँ ना, काफ़ी चीज़ें मैं जान चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो है ना कि अब मैं चाह करके भी दुखी नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि अब जो है ना कि और भी चीज़ें मैं जान चुका हूँ, और भी चीज़ें डीप में जा चुका हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी के। मैं ऐसे बता नहीं सकता, ये चीज़ें खुद जानने की होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये समझ लो। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे यही देखने को मिला, ठीक है। अब जो है ना कि मैं और चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो जो ये शरीर होता है ना, हम कहीं ना कहीं शरीर से अपने डिटैच होते हैं, ठीक है, मतलब अटैच होते हैं, समझे मैंने क्या बोला। जैसे होता है ना कि हम बार बार अपने फेस को देख रहे होते हैं कि मैं दिखने में ऐसा हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी हाइट इतनी अच्छी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने शरीर से हम पूरे अटैच हुए पड़े हुए, ठीक है, क्योंकि हम अपने शरीर अपने आप को ये शरीर ही समझते हैं ना, ठीक है। तो इस बार क्या है कि जैसे ना, वैसे तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर पहले से ही नहीं, मतलब मैं अपने शरीर को मतलब मैं अपने आप को शरीर नहीं समझता, ठीक है। तो इन चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान है भी नहीं कि भाई कपड़े वगैरह कैसे पहन रहा है, ये है वो है, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, जैसे जब साक्षी भाव ध्यान किया तो ये चीज़ें और भी कम हुई, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ ना, शरीर की तरफ से और भी ध्यान हटा, ठीक है। और शरीर की तरफ से ध्यान हटना ना अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जब आपका ध्यान शरीर पे से हटेगा तभी तो ध्यान आपका आत्मा की तरफ जाएगा। अभी क्या है, हम अपने आप को ये शरीर ही समझ करके बैठे हुए हैं, ठीक है। शरीर पे से ध्यान हटना ना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आत्मा पे ध्यान जाता है, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला। तो इस बार क्या है कि वैसे तो मेरा ध्यान वगैरह शरीर पे है ही नहीं, लेकिन अब जो है नहीं क्या और भी ज़्यादा ध्यान वगैरह हटा शरीर पे से, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये अपने आप में कोई कम बेनिफिट्स नहीं हो सकता है, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि आप दिमाग तो लगा नहीं रहे स्पिरिचुअलिटी को, पता नहीं आप बस मैं बता रहा आप में से तकरीबन भी सभी के सभी लोग किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे होगे। कि नॉर्मली आप क्या करते होगे, बस मेडिटेशन करते होगे, मंत्र जाप करते होगे या नाम जप करते होगे, और अपना दिमाग लगाते भी नहीं होगे कुछ भी, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे होगे, जबकि ये तरीका नहीं। यहाँ पे मान करके चलो, जैसे अगर आप मेडिटेशन 10 मिनट कर रहे हैं ना, 15 मिनट कर रहे हैं, तो दिन में 1 घंटा कम से कम दिमाग लगाओ चीज़ों को समझने पे, तब बात बनती है। आपको पता भी है स्पिरिचुअलिटी में ना, ये मान करके चलो तकरीबन भी 95-96% लोग को मोक्ष वगैरह नहीं मिलता, समझे मैंने क्या बोला। क्योंकि हमारा ध्यान ज्ञान की तरफ तो होता नहीं, हमारा ध्यान बस इन्हीं चीज़ों की तरफ होता है, मेडिटेशन की तरफ, मंत्र जाप की तरफ, नाम जप की तरफ। दिमाग भी लगाना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है जो इन चीज़ों को समझ पा रहे होगे, तो आप समझ रहे होगे कि ये कितनी मतलब कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें है ये, ठीक है। और जिनके कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो उनका ध्यान होगा ही नहीं, उनका ध्यान तो बस फ़ायदों पे ही होगा, जबकि मैं फ़ायदों के बारे में ही बात कर रहा। लेकिन चलो और भी बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बात करता हूँ, जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है। तो शरीर से ध्यान हटाकर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अब बात करता हूँ और चीज़ों के बारे में। कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, जैसे जो ये चीज़ें है, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये 5 चीज़ें हैं ना, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों पे ना जैसे पहले तो कंट्रोल था ही, ठीक है, लेकिन अब और भी ज़्यादा कंट्रोल बढ़ा। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, जैसे पहले कंट्रोल था तो 20% और कंट्रोल आया इन चीज़ों पे, समझे मैंने क्या बोला। देख लो कितनी मतलब कितने बेनिफिट्स वगैरह है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन पे से ही कंट्रोल नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब आप साक्षी भाव मेडिटेशन करते हो तो इन चीज़ों पे भी कंट्रोल आने लगता है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इन पे भी कंट्रोल वगैरह बढ़ा। हालांकि ये चीज़ें पहले भी कंट्रोल में थी मेरे, लेकिन अब थोड़ा सा और कंट्रोल बढ़ा। ये मान करके चलो 20% तक कंट्रोल वगैरह बढ़ा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप मान सकते हो। और अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, और भी फ़ायदे वगैरह बताऊँ, ठीक है, तो इस तरीके से मान करके चलो कि पहले के मुकाबले ना मैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं सही बट 15 से 20% में और ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ, ठीक है। मेरा और ज़्यादा दिमाग वगैरह बढ़ा इन 30 दिनों के अंदर, सोचने की क्षमता बढ़ी, ठीक है। जैसे मैंने जो साक्षी भाव ध्यान वगैरह किया, जो कि अपने आप में कम नहीं होता, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, इस ध्यान को करने से मैं और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बना, ठीक है, 15 से 20%। कुछ इस तरीके से मेरा जो सोचने का तरीका ना, सोचने का जो नज़रिया और भी ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जो कि अपने आप में कम नहीं होता, समझे मैंने क्या बोला। कुछ इस तरीके से,
ठीक है। और अब जो यानी कि मेरे ख्याल से ये फ़ायदे वगैरह वैसे आपके समझ में आए नहीं होंगे, तो चलो वैसे फ़ायदे बताता हूँ जिन्हें आप ऑब्ज़र्व कर पाओ हेल्थ वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, और इन चीज़ों से रिलेटेड। तो अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ ना, हेल्थ वगैरह वो तो देखो वैसे भी मैं मतलब वैसे ही रहता हूँ, फिट ही रहता हूँ, ठीक है, बीमार वगैरह नहीं बिल्कुल भी पड़ता। लेकिन अगर थोड़ा सा बताऊँ, एनर्जी वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा मस्त बढ़ी, ठीक है। अभी भी मैं ये मान के चलो ऐसा फील कर रहा जैसे मैंने जो ये 30 दिन साक्षी भाव मेडिटेशन किया कि मैं पहले के मुकाबले थोड़ा सा और यंग हो गया हूँ। समझे मैंने क्या बोला, एक अलग ही एनर्जी में फील कर रहा। तो यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि जैसे मेरी जो भी एज है ना, तो जैसे मैंने जो साक्षी भाव मेडिटेशन किया तो मैं कुछ मंथ अपने पीछे हटा, ठीक है, यानी कुछ मंथ ना मेरी एजिंग वगैरह वो थोड़ी सी कम हुई, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। एनर्जी वगैरह वो काफ़ी सही बढ़ी, ठीक है। नींद वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा मस्त आ रही, पूरे दिन हल्का हल्का वो फील होता रहता है, रिलैक्स फील होता रहता है। और जबकि इस बार ना काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, काम वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है ना क्या वर्कलोड बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद है जितने फ़ायदे थे ना वो मैंने सब बता दिए, समझे मैंने क्या बोला। ये अपने आप में कोई कंपनी बहुत बड़े फ़ायदे है, बहुत बड़े फ़ायदे अगर आपके समझ में आए हो तो, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे वगैरह मिले, मैं 50% ही साक्षी भाव में रहा, अगर ज़्यादा रहता तो और सही रहता, ठीक है। बट जितने फ़ायदे वगैरह मिले मैंने आपको बता दिए। हो सकता है आपको ऐसा लगा और कि यार ये तो कुछ फ़ायदे वगैरह ही नहीं, तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर करके सुन लेना, मैंने क्या क्या चीज़ें बोली आपके खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मुझे कितने फ़ायदे मिले कितने फ़ायदे नहीं मिले, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हैप्पीनेस अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ वो भी और ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। दुनिया को देखने का जो नज़रिया ना और भी ज़्यादा अच्छा हुआ मेरा, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है। तो अपने आप में ये कम नहीं, पूरी वीडियो को ना रिपीट सुन लेना तब आपके समझ में आएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो मुझे देखने को मिले, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।